हमारे देश की आबादी लगभग 135 करोड़ के आसपास है। अगर हम इस आबादी के एक सर्वे की बात करें तो इस आबादी के 50 करोड़ लोगों ने कभी ज़िंदगी में एक साथ 1 लाख रुपए नहीं देखे हैं। बाकी के 50 करोड़ लोगों ने अपनी ज़िंदगी में एक साथ 20,000 रुपये नहीं देखे हैं। यही हमारे देश की सच्चाई है और ये सच है, इसको स्वीकार कर लेना चाहिए। यदि मैं किसी उदाहरण की बात करूं तो मेरी पत्नी प्राइमरी स्कूल की शिक्षिका है। उसके विद्यालय में कई बच्चे ऐसे हैं जो सर्दियों का मौसम आता है तो एक साथ कई शर्ट और कई पैंट पहन कर आते हैं और ऊपर से यूनिफॉर्म पहन लेते हैं। जब उन्होंने पूछा एक बच्चे से कि बेटा तुम एक साथ कई कपड़े क्यों पहनते हो, उस बच्चे ने कहा मैडम जी हमारे पास स्वेटर जर्सी है ही नहीं, इसलिए हम नहीं पहनते। अमूमन गांव के कुछ गरीब लोगों की यही स्थिति है। ठंड से बचने की बात हो चाहे भूख से बचने की बात हो, जब भी बचने की बात होती है तो वो कोई ना कोई जुगाड़ निकाल लेते हैं। देश की 25 करोड़ जनता हर दिन भूखे पेट सोती है सिर्फ गरीबी के चलते, और आज की कहानी भी गरीबी से ही जुड़ी हुई है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं जगदीप सिंह। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का ज़िला फिरोजाबाद की। फिरोजाबाद का एक ब्लॉक है नारकी, और 11 दिसंबर की दोपहर इस नारकी विकासखंड कार्यालय परिषद में शादी समारोह आयोजन किया जा रहा था। इस इलाके के बड़े बड़े अधिकारी, विधायक, एसजीएम, एसएचओ, तमाम तरह के लोग थे और 51 जोड़े सभी धर्मों के, हिंदू भी, मुस्लिम भी, सिख भी, ईसाई भी। कहने को वहाँ पर भारतीय संस्कृति दिख रही थी, मगर इस 51 जोड़े में एक जोड़ा ऐसा भी था जो सिर्फ वक्त के ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहा था। कौन नहीं चाहेगा जब उसकी शादी होगी तो बड़े बड़े सपने देखता है इंसान, मगर एक जोड़ा ऐसा था जो खामोशी के साथ सिर्फ वक्त के गुजरने का इंतज़ार कर रहा था। शादी हो जाती है और जैसे ही शादी होती है बड़े बड़े अफसर, विधायक, नेता ये हर जोड़े के साथ एक एक फ़ोटो खिंचवाते हैं। मगर आज का एक ज़माना है सोशल मीडिया का। सब लोग फ़ोटो खिंचवा रहे थे, सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे थे। साथ के साथ ये जोड़ा अभी तक घर नहीं पहुंचा था, उससे पहले ही इनका फ़ोटो घर पहुंच जाता है। और जैसे ही फ़ोटो घर पहुंचता है तो सब लोग हैरान रह जाते हैं कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, क्या कोई इस हद तक बिगड़ सकता है। दरअसल ये बेहद ही गरीब लोग हैं और इनका गांव लगता है टुंगला क्षेत्र का नगला प्रेम। नगला प्रेम के रहने वाले हैं। लड़के का नाम है महेंद्र सिंह, जिसकी उम्र लगभग अब 25-26 साल के आसपास रही होगी, और जो दुल्हन बनी है उसका नाम है ज्योति। ये दोनों रिश्ते में चचेरे भाई बहन लगते हैं। जैसे ही ये फोटोग्राफ सोशल मीडिया पर वायरल होता है तो गांव ही नहीं आसपास के इलाके में भी ये खबर आग की तरह तेज़ी से फैल जाती है कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत चचेरे भाई बहन ने शादी कर ली है। क्या ज़माना आ गया है, सब थूकने लगे इन पर। और इन पर थूकने की बात अब जब आती है तो समाज कल्याण अधिकारी ने अपने ऊपर बात ना आ जाए तो इसलिए सीधे वो थाने पहुंच जाते हैं, पंचकूला थाना। वहां जाकर मुकदमा भी दर्ज करा देते हैं। पुलिस मुकदमे की जांच में जुट जाती है और जैसे ही मुकदमा दर्ज होता है तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक बात पहुंच जाती है। ऐसा कोई भी टीवी चैनल नहीं, ऐसा कोई भी अखबार नहीं, ऐसा कोई भी सोशल मीडिया नहीं जहां पर यह खबर तेज़ी से वायरल नहीं हो रही थी। जैसे ही खबर वायरल होती है महेंद्र सिंह की सांसें उखड़ने लगती हैं। महेंद्र सिंह डर की वजह से 11 दिसंबर की रात को घर से भाग जाता है और वो अभी तक वापस लौट कर नहीं आया। उसकी शादी 3 साल पहले हुई थी लता से। उसको 2 बच्चे हैं, एक बच्चा 9 महीने का है और दूसरा बच्चा 2 साल का है। उन बच्चों को कुछ नहीं पता, उसकी पत्नी को कुछ नहीं पता, उसके परिवार के किसी भी सदस्य को कुछ भी नहीं पता। अब मीडिया का उनके घर जमघट लग जाता है। ज्योति के सामने कैमरे लग जाते हैं। ज्योति से पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो ज्योति बड़ी ही शालीनता से, बड़ी ही मैं कहूँ खामोशी से अपनी बात रखती है
तो सच में उसकी बात सुनकर रोना आता है। गांव का सफाई कर्मचारी है, वो कहता है कि तुम्हें कुछ पैसे चाहिए तो 2 घंटे के लिए आपको चलना पड़ेगा और इसके बदले में आपको 10,000 रुपये मिलेंगे। वो सफाई कर्मचारी की बात मान लेती है। बेहद गरीब घर की है, शायद उन्हीं गरीबों में से जो लोग शाम को बिना खाने के सो जाते हैं, वही लोग जिनके बच्चे स्कूल में कई कई सारे कपड़े पहन कर जाते हैं, वही लोग जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में 20,000 रुपये आज तक नहीं देखे, वही लोग जिन्होंने एक साथ लाख रुपया नहीं देखा। ये वही ज्योति है और उसका जो भाई महेंद्र सिंह है, वो वही महेंद्र सिंह है जो रोज़गार की तलाश में इधर उधर भटकता है, सारे काम करता है लेकिन उसे ठीक से मजदूरी भी नहीं मिलती। कितने ही लोग ऐसे हैं हमारे देश के अंदर जो ये सब करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। उसे 10,000 रुपये का लालच दिया गया था और वो मान जाती है। उसके भाई को भी 10,000 रुपये का लालच दिया गया था। ज़रा सोच के देखिए कि कोई भाई अपनी बहन से शादी करेगा? कभी नहीं करेगा। लेकिन ये मजबूरी, ये पेट इंसान से क्या कुछ नहीं करवा देता। वो गए तो थे सिर्फ इस योजना का लाभ लेने के लिए। उस योजना से कुछ पैसे मिलेंगे। 51,000 रुपये की ये योजना है जिसमें 30,000 रुपये लड़की के खाते में आते हैं, दुल्हन के खाते में। बाकी 15,000 रुपये जो आते हैं उससे दहेज का सामान मिल जाता है। सही मायने में उस लड़के को ना दहेज की ज़रूरत थी और ना ही लड़की को थी, लेकिन लड़का और लड़की दोनों जो भाई बहन हैं वो चले जाते हैं शादी के लिए। और कितनी जल्दी समाज कल्याण अधिकारी चंद्रभान सिंह कितनी जल्दी करते हैं कि तुरंत मुकदमा दर्ज करा देते हैं और पुलिस उनको ढूंढने लग जाती है। और साथ ही इस इलाके के मुख्य विकास अधिकारी वो कहते हैं कि इस मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी। ये इतना बड़ा क्राइम हो चुका है इनके लिए कि ये इस मामले की निष्पक्ष जांच करने में लगे हुए हैं। जबकि आप उत्तर प्रदेश चुनाव के देख सकते हैं कि प्रियंका गांधी ने बड़े बड़े बोर्डों में लिखवाया है कि हम महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा देंगे। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि हम मुफ्त में बिजली देंगे। भाजपा के लोग कहते हैं कि हम आपको ये देंगे। सपा के लोग कहते हैं कि हम आपको ये देंगे। लेकिन कोई भी ये नहीं कहता कि हम आपको रोज़गार देंगे, हम आपकी गरीबी मिटाएंगे। सब फ्री 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 में बांटने की कोशिश कर रहे हैं और उस फ्री की योजना का सब बंदर बांट भी कर देते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस योजना का लाभ, सामूहिक विवाह योजना का लाभ लेने के लिए सब जब आवेदन किया जाता है तो उसके अंदर लड़की का फ़ोटोग्राफ्स, लड़के का फ़ोटोग्राफ्स, लड़की का बैंक अकाउंट नंबर, आधार कार्ड सब होने के बाद परिवार की सहमति भी होनी चाहिए। परिवार की सहमति के बाद ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम प्रधान मिलकर इस पर मोहर लगाते हैं कि हाँ ये विवाह के योग्य है। इतने सारे लोग जांच करते हैं, आखिरकार ये लोग मंडप तक पहुंच कैसे गए? क्या सारा कसूर उस महेंद्र सिंह का है या सारा कसूर उस ज्योति का है? अगर कसूर है तो उनका है जिन्होंने ये जांच की है, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए था। लेकिन बहन भाई को कुछ इस तरह से समाज के सामने रखा जाता है जैसे इन्होंने बहुत बड़ा क्राइम कर दिया है। उन्हें वाकई पैसों की ज़रूरत थी, इसीलिए उन्होंने ये सब किया। जब मीडिया के सामने बात आती है, वो लड़की रोते हुए कहती है हमें तो सिर्फ पैसों का लालच दिया गया था। जो सफाई कर्मचारी है
वो कहता है कि तुम्हें 10,000 रुपये मिल जाएंगे। एक गरीब आदमी के लिए 10,000 रुपये की रकम बहुत बड़ी रकम होती है। इसको कमाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाता है, तब जाकर मिलता है। अगर उसे 2 घंटे में मिल जाए तो वो कई बार जाना चाहेगा। हालांकि उन्होंने जो कदम उठाया है उसको ना समाज, ना शासन प्रशासन और ना ही परिवार के लोग इजाज़त देते हैं। उन्होंने गलती की है, उन्हें इसकी सज़ा मिलनी चाहिए, मगर सज़ा उन्हें भी मिलनी चाहिए जो आपको फ्री का तमाम तरह का लालच देते हैं। कभी वोटों के नाम पर शराब पिलाते हैं, उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन उनको कोई सज़ा नहीं देता। जो बड़े लोग हैं, जो 35 करोड़ की आबादी है, जो संपन्न लोग कहे जाते हैं, उनको कोई सज़ा नहीं मिलती। सज़ा मिलती है तो 100 करोड़ भारतीयों को मिलती है, हमेशा से ही। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप किसी भी लालच जाम बहकावे में ना आए। इज्जत की रोटी मिलती है तो उसे खाएं, नहीं तो भूखे पेट ही सो जाएं। आप सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।